हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी मेहनत से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बहादुर का वन शॉट देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को समझते हैं और यहाँ का सारा ऑब्जेक्टिव इस कहानी से बन जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। इस कहानी का नाम ही बहादुर है, जो वर्णिका का चैप्टर नंबर 6 में है। बहादुर बहादुर के लेखक हुए अमरकांत, जिनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। बहादुर जो नेपाल के बॉर्डर के पास रहता था, और बहादुर के पिताजी इस दुनिया में नहीं है। बहादुर के पिताजी युद्ध में मारे गए थे, जिसके कारण वह अपनी माँ के साथ जीवन यापन करता है और उसके पास एक प्यारी सी भैंस भी था। अक्सर गांव में आप लोग देखते होंगे कि माँ अपने बेटे को कुछ न कुछ वजह से कुछ न कुछ काम देती है। उसी प्रकार से माँ बहादुर को एक दिन बोलती है, ए बहादुर, जा तू आज भैंस चरा। तो बहादुर माँ की बात मान के भैंस चराने चल जाता है, और उसके बाद भैंस खूब भागने लगती है, जिससे बहादुर गुस्सा में भैंस को बहुत पीटता है। तो फिर भैंस भागी भागी माँ के पास चलाता है, जिसकी कल्पना कर माँ बहादुर को दुगना पीटती है। बहुत मार मारती है बहादुर को उसकी माँ। तो बहादुर उस अपने घर में रहने के लिए अपने घर से फिर भाग जाता है। अपने घर से 2 रुपया रख ले रहता है जमा करके। वह 2 रुपये लेके रात में किसी जंगल या झाड़ी में छिप जाता है, और सुबह हो जाता है तो वह बिहार में आ जाता है। तो पार्ट नंबर 1 था, पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 में वह बिहार आ गया था। तो इधर की बात है, बहादुर बिहार भागा भागा आया। इस तरह लेखक, जिसकी पत्नी निर्मला, इसका बेटा किशोर, और ये लेखक के साला हुए हैं। तो निर्मला जो थी, उसको शौक था कि हमारे घर में भी एक नौकर रहे, ताकि सारा काम हमें कर सके और हम लोग बैठ के खाएं। तो लेखक के साला बहादुर को देखा बस स्टैंड के पास। तो उसे बहादुर को बुलाया और अपने पास बुला लिया, और साथ में लेखक के घर बहादुर को ले आया। जब बहादुर लेखक के घर आए, तो लेखक के घर वाले बहादुर से बहुत अच्छे से बातचीत करते थे और अच्छे से रखने लगे। और बहादुर मन से सारा काम करता था, और बहादुर को लेकिन रोटी बनाने नहीं आता। तब एक दिन उसकी पत्नी निर्मला ने बोल रही थी कि मैं इस नौकर को रोटी बना के दूं। तो निर्मला है लेखक की पत्नी, वह बहादुर को रोटी नहीं बनाती थी, अपने के लिए बना लेती थी, अपने और लेखक और अपने बेटे के लिए। और लेखक बहादुर के लिए रोटी नहीं बनाती थी। बेचारा बहादुर जरा पूरा रोटी कैसे बनाता था और खाता था। बहादुर बहादुर जैसे लेखक का बेटा किशोर, इसका बहादुर इसके साइकिल प्रतिदिन साफ करता था। एक दिन किसी कारणवश बहादुर सोए रह गया, और किशोर को अपने काम पे जाना था। तो किशोर देखा कि मेरी साइकिल साफ नहीं है, तो बहुत गुस्सा हुआ बहादुर पे और उसे बहुत मार मारा बहादुर को। तो बहादुर उदास हो गया। फिर छोटे छोटे बात पे बहादुर को निर्मला भी बहुत गाली देती थी, और किशोर तो उसे बहुत मारता था। निर्मला जो बहादुर को दिल बहादुर था, जिसने बहादुर को दिल हटा दिया,
खाली बहादुर बहादुर रहा। बहादुर में से दिल तोड़ दिया बहादुर का, तो सिर्फ बहादुर बचा था। एक दिन की बात है, जब इसके घर, एक दिन नहीं, रविवार रविवार को निर्मले के रिश्तेदार आते हैं। निर्मला का रिश्तेदार आते हैं। रवि रवि रविवार के दिन, रविवार के दिन रविवार के दिन निर्मला के रिश्तेदार आते हैं। उस दिन खाने में रहू मछली और चावल चावल बना था। आप लोग से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि लेखक का रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो रविवार के दिन। जब रिश्तेदार रविवार के दिन लेखक के घर आए थे तो खाने में क्या बना था, रहू मछली और चावल। तो जानते हैं लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या परपंच रचा। परपंच रच दिया कि बहादुर मेरा 11 रुपया चुरा लिया है। बहादुर बेचारा सीधा साधा था, वह काम करता था और 5-6 महीना से काम करता था लेखक के यहाँ। एक भी महीना का सैलरी उसे नहीं मिली थी। बहादुर काफी इंसान व्यक्ति था। लेखक के परिवार वाले ने बहादुर से कहा कि नौकर ने मेरे पैसे चुराए हैं। तो बहादुर लेखक को बाबूजी बुलाता था। बाबूजी 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 बुलाता था लेखक को। बाबूजी मैंने पैसा नहीं लिया, ऐसे बोलता था लेखक को कि नहीं लिया, मैंने पैसा नहीं लिया। तो लेखक उस दिन बहादुर को एक तमाचा खींच के मारे, कस के दम। बहादुर बेचारा गिर गया। उस दिन फिर लेखक के रिश्तेदार बहादुर को ऐसे हाथ पकड़े और कहे कि चलो थाना। थाने की ओर खींच रहे थे तो गेट पे जाके फिर छोड़ दिए। बोल रहा था कि हम नहीं लिए बाबूजी, नहीं लिए। तो उसके बाद बहादुर को रिश्तेदार ने छोड़ दिए और लेखक एक तमाचा तो मार ही दिए थे। तो लेखक बहादुर बहादुर जो था, अब लेखक को बाबूजी बुलाता था, बाबूजी से भी उदास रहने लगा अति बहादुर। उसके बाद उस घर में बहादुर काफी उदास रहने लगा, क्योंकि उससे कोई अच्छे से बातचीत नहीं करता था और खाना भी खुद से बनाता था। एक दिन की बात है, जब बहादुर मसाला पीसने वाला जो सिलबट्टा रहता है उसे उठाकर ला रहा था मसाला पीसने के लिए किचन में, तो सिलबट्टा हाथ से टूट के नीचे गिर गया। तो सिलबट्टा टूट गया था। तब बहादुर को लगा कि मैंने तो चोरी नहीं किए थे, तब तो इतना मारपीट आए हैं, और अब तो हमारे से सिलबट्टा टूट गया। तो सोच लो बाबूजी क्या हाल करेंगे। और निर्मला। उस दिन से बहादुर लेखा का घर छोड़ दिया और निकल गया। कहाँ गया जो पता नहीं चला कि कहाँ बहादुर गया। फिर जब लेखक बाहर से अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि बर्तन इधर से उधर फेंका हुआ है। तो निर्मला रोती हुई बोली कि बहादुर नहीं है, बहादुर भाग गया। तो फिर लेखक बोले क्या, बहादुर नहीं है? तो बोली नहीं। तो फिर निर्मला कहे कि जाइए बहादुर को खोज के लाइए, बहादुर को लाइए, जहां से भी लाइए। तो फिर लेखक बहादुर को खोजने के लिए निकल गए, लेकिन बहादुर नहीं मिला। तो इसी कहानी था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सारा चीज आता है। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। सॉरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए, बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर भागा था? तो इसका आंसर होगा 2 रुपया। बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए थे? तो आंसर युद्ध में। बहादुर
लेखक के यहाँ कौन लेकर गया था? तो लेखक के साला। रविवार के दिन लेखक के यहाँ क्या बना था? रोहू मछली। और एक क्वेश्चन आएगा कि लेखक के परिवार वाले आए थे तो बहादुर पर कितना रुपया चोरी का इल्जाम लगा था? तो राइट आंसर 11 रुपया। लेखक का बड़े बेटे का नाम क्या था? किशोर। लेखक बहादुर लेखक को क्या कह के बुलाता था? तो बाबूजी। बहादुर के नाम से दिल किसने चुरा लिया था? तो निर्मला। निर्मला ने दिल बहादुर बहादुर दिल हटा दिया, खाली बहादुर रहने दिया। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 1925 में। लेखक के परिवार किस दिन लेखक के यहाँ आए थे? तो संडे के दिन, रविवार के। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें। थैंक यू।